Everyone, welcome to our science classes. This is the lecture of class 4 science. Today we are going to discuss about chapter 7 the world of microbes. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें अपने नग्न आँखों से नेक्ड आई से हम जिसको नहीं देख पाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. And let's we start. Microbes are very tiny living organisms which cannot be seen through naked eyes. माइक्रोब्स ऐसे बहुत छोटे जीव होते हैं, जीवाणु जिसको कहते हैं. तो जीवाणु इतने छोटे जीव होते हैं जिसको हम अपने नेक्ड आई से या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं. हमें इसको देखने के लिए बहुत किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की या लेंस की ज़रूरत होती है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. ये 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं. हिंदी में इसको जीवाणु कहते हैं माइक्रोब्स को. तो 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है वायरस, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड बैक्टीरिया एंड फोर्थ है फंगी. तो ये 4 टाइप्स के होते हैं माइक्रोब्स. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप. हम इसे केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है. इसका फिगर हम आपको दिखा रहे हैं. ये है माइक्रोस्कोप. इसमें 2 लेंसेज लगे होते हैं. यहाँ पे अपने आई को सेट करके यहाँ से देखा जाता है. जो छोटे छोटे जीव होते हैं बड़े दिखाई देने लगते हैं, तो इसी की हेल्प से देखा जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट है They are so tiny that millions can fit into the eye of a needle. ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी जो लाखों की संख्या में इन्हें एक सुई के छेद में फिट किया जा सकता है. मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. They are the oldest form of life on Earth. ये पृथ्वी पर बहुत ही प्राचीन समय से रह रहे हैं, बहुत ही पहले से रहते चले आ रहे हैं. They were have hair even before the dinosaurs रोम्ड द अर्थ. ये कब थे? जब ये कब से हैं? जब डायनासोर्स पहले पृथ्वी पर रहते, उसके पहले से ही हैं ये धरती पर रह रहे हैं. माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस इन वाटर, इन एयर, इन द सॉइल एंड इवन इनसाइड अस. माइक्रोब्स चारों तरफ पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, मिट्टी में और हमारे अंदर भी पाए जाते हैं. दे आर आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ही छोटे जीव कहा जाते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं. माइक्रोब्स मल्टीपल वेरी क्विकली. व्हेन ए लॉट ऑफ माइक्रोब्स ग्रो इन ए प्लेस दे फॉर्म ए स्पॉट. माइक्रोब की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं. जब एक स्थान पे ज़्यादा ये बढ़ने लगते हैं तो इनकी संख्या और ही बढ़ने लगती है, और जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये बड़ा आकार ले लेते हैं, मतलब वो धब्बे का आकार ले लेते हैं. द माइक्रोब्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस टू ईट. माइक्रोब्स क्या करते हैं कि ये डाइजेस्टिव जूस को ईट करके, मतलब खा के रिलीज़ करते हैं, और जो भोजन होता है उससे खाते हैं, फिर वहाँ से डाइजेस्टिव जूस होता है उसको रिलीज़ करते हैं. दिस मेक द फूड रॉट एंड इट्स स्मेल फॉल. तो इसके कारण क्या होता है, जो भोजन होता है उससे बहुत ही भोजन में सड़न होने लगती है और बहुत ही दुर्गंध आने लगती है. फॉल क्या होता है? स्मेल फॉल, दुर्गंध आने लगती है. तो ये आपके इंट्रोडक्शन था माइक्रोब्स के. आज फिगर में देख रहे होंगे बहुत ही छोटे होते हैं ये. और जो 4 टाइप्स आपको बताया गया इसमें वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, इसका स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है. तो फर्स्ट हम माइक्रोब्स पढ़ेंगे. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं. एक कोशिकीय मीन्स एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल होती है, इसीलिए इनको एक कोशिकीय जीव कहा गया है. यू कैन सी ओनली सी देम थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप. आप इसे केवल एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं. दे आर यूजली क्लास्ड एज प्लांट. इसमें कह रहे हैं जो पौधे के समान ही इनको डिवाइड किया गया है. दे मे बी रॉड शेप्ड स्पैरल्स और राउंड. इनका जो साइज़ होता है, मतलब आकार जो होता है वो रॉड के आकार का होता है या इनका आकार गोल भी होता है. आप इसमें फिगर में देख सकते हैं. देखिए इसमें दिख रहा होगा.
इसका स्फेरिकल भी है और रॉड शेप भी है। तो इनका जो आकार होता है इस तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे ब्रेक डाउन डेड मैटर इन प्लेस वेयर नो अदर लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव। ये क्या करते हैं, जो डेड मैटर होते हैं, जो मृत, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं या शरीर हो गया या प्लांट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, इनको अपघटित करते हैं। अपघटित मीन्स उनको धीरे धीरे खाते रहते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और क्या होता है, वेयर नो अदर लिव्स, जो कि जब ये जहाँ पे ज़्यादा सड़न पैदा हो जाती है तो वहाँ पे कोई भी लिविंग चीज़ जैसे इंसान है या कोई जंतु है तो वहाँ पे ज़्यादा ये ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए इनको कहा गया कि अन्य कोई जीव वस्तुएं हैं, अन्य लिविंग थिंग्स हैं, तो वो वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड कैन कॉज इवन डेथ। जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वे हमारे लिए हानिकारक होते हैं जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। हाउएवर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू द नेचर। कभी कभी ऐसा भी होता है जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भी काम होता है, जो हमारी नेचर को पूरी तरह से क्लीन भी किए रहते हैं, तो ये इनका भी होना बहुत ही मस्ट है। दे कॉज डिजीज़ लाइक टाइफाइड। इनके कारण जो बीमारियां होती हैं वो टाइफाइड होती हैं। टाइफाइड क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर आंत में जो कहते हैं फीवर हो जाता है, आंत से फीवर हो जाता है तो उसको टाइफाइड कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आंत्र ज्वर बोलते हैं टाइफाइड को हिंदी में। नेक्स्ट है मैनी ऑफ अस बैक्टीरिया only as germs invisible creatures that enter our bodies and make us sick। इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोगाणु होती हैं, जो कि ये इनविजिबल होते हैं, मतलब हम इसे जल्दी से देख नहीं सकते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, जिसके कारण हम बीमार भी हो जाते हैं। बैक्टीरिया वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बैक्टीरिया धरती पर बहुत पहले से ही रहते चले आ रहे हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो बैक्टीरिया का आकार होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है इनका आकार, और जो शेप साइज़ है वो अलग अलग होती है। तो इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं, इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे माइक्रोब्स का सेकंड होता है वायरस। इससे पढ़ेंगे वायरस आर द सिंपलेस्ट एंड टिनिस्ट ऑफ माइक्रोब्स। वायरस क्या होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दे कैन बी एज मच एज 10,000 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से 10,000 गुना छोटे दिखते हैं। वायरस आर लाइक केमिकल्स। जो वायरस होते हैं वे रसायन की तरह होते हैं। दे कैन बी ड्राइड एंड देन डिसॉल्व। ये क्या होते हैं, इन्हें सुखाकर इन्हें विघटित किया जाता है, मतलब इनको डिसॉल्व किया जाता है, फैलाया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस दमसेल्फ। ये क्या करते हैं, अपने आप ही ये प्रजनन करने की इनकी योग्यता होती है, इनके अंदर क्षमता होती है। वायरस कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, दे लिव इनसाइड ए प्लांट और एनिमल सेल। इसमें कह रहे हैं जो वायरस होते हैं उनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। ये कहाँ भी रह सकते हैं, ये खासकर जो पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, जानवरों के जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। वंस द वायरस इनसाइड द बॉडी इट मल्टीपल्स। जब एक बार वायरस हमारी बॉडी में चले जाते हैं, अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो वहाँ ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, ये दुगना कर लेते हैं अपनी संख्या को। वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वायरस होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, जब जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। मतलब ये अपना इफ़ेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी ये बढ़ाने लगते हैं, उनको भी बीमारियां होती हैं, किसको, प्लांट्स और एनिमल्स को भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एड्स, विच इज़ ए डेडली डिजीज़ इज़ आल्सो कॉज्ड बाई वायरस। एड्स एक बहुत ही ख़तरनाक जिसको कहते हैं बीमारी होती है, ये किसके कारण फैलती है, ये वायरस के कारण ही फैलती है। दे कॉज डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। इस वायरस के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे
चेचक हो गया, पोलियो है, और जो कॉमन सी सर्दी और जुकाम होता है। तो वायरस के कारण ये बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होता है? फंगी ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। ये फंगी कहाँ होते हैं? जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। जैसे कोई प्लांट्स हो गए जो सड़ गए, ठीक है, और अदर थिंग्स होती हैं तो वो वहाँ से निकलने लगते हैं, और ख़ासकर ये बरसात में निकलते हैं, तो इनको फंगस या फफूंद बोलते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म we known as yeast to largest known living organism on the earth, that is mushroom। ये क्या होते हैं? इनकी जो साइज़ होती है, इनके साइज़ का जो दर होती है वो एक ही होती है, मतलब ये सिंगल होते हैं, एक कोष के होते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो ईस्ट जो होता है, सबसे बड़ा जो ईस्ट होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है उसके नाम से हम जानते हैं। जैसे मशरूम है। मशरूम क्या होता है? आप जानते हैं, सब लोग घर में या फूड में यूज़ भी करते हैं। तो मशरूम क्या है? फंगी होता है, फफूंद होता है। ये भी कहाँ होता है? ये भी एक डिकेइंग मैटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके और फंगी के कारण बीमारियाँ भी होती हैं। इसमें क्या होती हैं? लाइक रिंग वॉर्म, दाद जैसी बीमारी हो जाती है। हमारे स्किन पे एक सर्कल टाइप में दाद बन जाता है, तो उसको कहते हैं रिंग वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इनका जो ये होते हैं, ये प्लांट्स, इनका जो समूह होता है वो अलग अलग होता है। सम पीपल डू नॉट रिगार्ड देम एज प्लांट एट ऑल बट प्लेस देम इन ए सेपरेट किंगडम। कुछ लोग ये नहीं जानते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा रिगार्ड करते हैं, समझते हैं कि जो ये प्लांट्स होते हैं वो अपना जो संख्या है वो खुद से नहीं बढ़ाते। इसमें क्या होता है? लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इनका अपना अलग ही साम्राज्य रहता है। However, fungi are usually known as plants that do not contain chlorophyll। और कभी कभी ऐसा होता है कि फंगी जो होते हैं इनको इस नाम से भी जाना जाता है कि ये प्लांट्स जो होते हैं, जो फंगी प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जानते हैं, जिसके कारण जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं और पत्तियाँ हरी दिखाई पड़ती हैं क्लोरोफिल के कारण। तो इसमें जो होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो फंगी प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? सिंस फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्स। ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन अदर सोर्स से बनाते हैं। जो अदर सोर्सेज होते हैं उनसे ये अपना फूड बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। फंगी आर इम्पॉर्टेंट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल्स। जो फंगी का रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मरे हुए पौधे होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको अपघटन करने के लिए इनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फंगी आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो फंगी का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? साइंटिफिक रिसर्च में, मेडिसिन को में यूज़ किया जाता है, और फूड को प्रोडक्शन करने में, मतलब भोजन को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। लास्ट इसका है जो माइक्रोब्स के 4 टाइप्स बताया गया, 3 आपको बता दिया गया, 4 टाइप्स है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं इसमें बताएंगे। द नेम प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल। जो प्रोटोजोआ का नाम होता है, इसका मतलब ये है कि प्रथम जंतु, फर्स्ट एनिमल। दे आर इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर लार्जर क्रीचर्स। ये क्या होता है? इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो भोजन का सोर्स होता है वो बड़े जो जंतु होते हैं उनके लिए होता है, वे अपना भोजन इसी तरह से बनाते हैं। दे आर टिनी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अमीबा। ये बहुत ही छोटे जंतु होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटोजोआ बहुत ही छोटे जंतु होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ का एक ही एग्जांपल है। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ऐसे कह रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ होता है वो भी एक कोशिकीय होता है। सम आर प्लांट लाइक। कुछ
पौधों की तरह दिखते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन, ये विखंडन के द्वारा ही इनका प्रजनन होता है। मतलब ये एक संख्या में रहते हैं, जब ये टूटते हैं, इनका कई भाग होता है, तो इनकी संख्या और बढ़ जाती है, इसको फिशन कहते हैं। दे आर फाउंड इन लैंड, सी एंड एयर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़मीन पर, समुद्री जगह पर और हवा में पाए जाते हैं। सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर अमीबा एंड पैरामीशियम, कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनका नाम अमीबा और पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ होते हैं। इनके कारण कौन सी डिजीज़ होती हैं? इनसे मलेरिया और डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री क्या होती है? पेचिस होता है, तो इसके कारण ये दोनों बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैक्रोब्स। अब इसको बता ही दिया गया है, अब इसका एक टेबल दिया गया है, इसको आप कॉमन टेबल में समझ सकते हैं कि क्या है ये। इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका यूजेस क्या है, हार्मफुल मतलब ये हमारे लिए नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया कहीं भी पाए जाते हैं। दे आर इन द एयर, द सॉइल एंड वाटर एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, ये कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे हवा है, ज़मीन है, पानी है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, और उसमें हम भी शामिल हैं, तो हमारे अंदर भी ये हर जगह पाए जाते हैं। इनका यूजेस क्या होता है? दे मेक विटामिन्स, ब्रेक डाउन सम गार्बेज एंड मेंटेन आवर एटमॉस्फेयर, ये विटामिन्स को भी बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, जहाँ पे जैसे कूड़ा है, कूड़े करकट जो जहाँ पे फेंका जाता है, तो उसको ये क्या करते हैं, उसको ये अपघटित करते हैं, मतलब वहाँ ही ख़त्म करते हैं, उसको धीरे धीरे खा के ख़त्म करते हैं, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है, हमारा वातावरण है, वो पूरी तरह से क्लीन रहता है, मेंटेन बना रहता है। इसका ये बेनिफिट है। अब हार्मफुल कैसे हैं, हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं? दे कॉज डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया, इसके कारण जो बीमारियां होती हैं वो टीबी होती है, टाइफाइड है और न्यूमोनिया, ये 3 बीमारियां इससे होती हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस कहाँ पाए जाते हैं? वायरस इन्फेक्ट ऑल टाइप, ये वायरस सभी को कहीं भी किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, ये कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। इनका यूजेस क्या होता है? इनका यूजेस ये होता है, वायरस डिस्ट्रीब्यूट जीन्स इन एंड एमंग ऑर्गेनिज्म, ये वायरस जो होते हैं ये अपने जीन्स को, मतलब अपने अन्य जीवों में ये क्या करते हैं, इनको विकास करते हैं, ये अपना ये नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। दे कॉज डिजीज़ लाइक पोलियो, मीजल्स, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड, इसके कारण कौन सी बीमारियाँ होती हैं? पोलियो, चेचक और वायरल फीवर, और जो कॉमन से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसके कारण ये हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो बहुत ही सीरियस हमें डिसीज़ हो सकती है। डिजीज़ क्या? बीमारी हो सकती है। थर्ड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? अभी आपको बताया गया था कि ये कहीं भी पाए जाते हैं, मतलब ये खासकर जो मिट्टी होती है वहाँ भी पाए जाते हैं। दे हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सॉइल इन्वायरमेंट, ये पृथ्वी की जो सतह होती है, मतलब मिट्टी की जो सतह होती है, उस पर पाए जाते हैं। दे आर आल्सो इन अ डीप सी एंड कैन बी फाउंड नियर द सरफेस ऑफ वाटर एज वेल, ये जो गहरा समुद्र होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और जो पानी की सतह होती है, कहीं भी अगर पानी कलेक्ट हो गया है तो उसकी ये सरफेस पे, उसकी सतह पे पाए जाते हैं। दे प्ले ए की रोल इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ अदर माइक्रोबियल, ये क्या करते हैं, अन्य जो जैविक जीवन के वातावरण को ये क्या करते हैं, मेंटेन करने में इनके इम्पोर्टेंस रोल होता है। इससे डिजीज़ क्या होती है? इससे डिजीज़ ये होती है मलेरिया और जो डिसेंट्री, पेचिस हो जाता है, इससे डिजीज़ होती है। फंगी क्या होता है? फंगी कैन बी फाउंड इन द ब्रेड, ओल्ड फूड, इन द रेफ्रिजरेटर एंड ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, फंगी कहाँ पाए जाते हैं? जो ब्रेड होता है, हम जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में यूज़ करते हैं, रोटी है या ब्रेड है, ठीक है, और जो फ्रीज़र वगैरह में ज़्यादा देर तक जो भोजन रखा रह जाता है, 3-4 दिनों के बाद में अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फफूंद लग जाते हैं, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट फ्लोर, जो जंगल के भू सतह होती है,
तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनका यूजेस क्या होता है, दे डिकम्पोज नॉन लिविंग थिंग। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, दे कॉज फूड पॉइजनिंग। इसके कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है और स्किन डिजीज़ होने लगती है, जैसे कि दाद, स्किन पे दाद बनने लगता है। तो ये फंगस के कारण ही होता है, फफूंद के कारण ही इतना हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। आप मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनली फाउंड माइक्रोब्स। अब कह रहे हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कॉमन से जगह पे कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यीस्ट इज़ ए फंगस दैट हेल्प्स अस इन मैनी वे। जो ईस्ट होता है, खमीर होता है, एक फफूंद है जो कोई हेल्प करता है, कई तरीक़ों से हमारी हेल्प भी करता है। विदाउट ईस्ट मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड इडली इज़ नॉट पॉसिबल। बिना ईस्ट के, खमीर होता है तो इसके बिना कोई भी ब्रेड नहीं बन सकता है और ना ही इडली बन सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। इट मेक्स फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट टू देम। यह क्या करता है, बहुत ही नरम बनाता है। ये क्या करता है, जो ये फंगस होता है, ईस्ट होता है, ये क्या करता है, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। सेकंड पॉइंट है वी ईट मशरूम दैट आर फंगी। जो हम मशरूम खाते हैं वो फंगी का ही एक प्रकार होता है, फंगस का ही एक प्रकार होता है, जो कि घरों में यूज़ किया जाता है, वो फंगस का ही एक प्रकार होता है। कर्ड इज़ ए मेड फ्रॉम मिल्क बिकॉज ऑफ ही बैक्टीरिया। जो घरों में दही बनती है, जो दूध से दही बनती है, तो उसका कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। जब तक बैक्टीरिया उसमें नहीं आएगा तब तक दही नहीं बन सकती है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है इसके लिए, क्योंकि हम दही का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए ये मस्ट होता है उसमें बैक्टीरिया का आना। फोर्थ पॉइंट है सम मेडिसिन आर आल्सो मेड फ्रॉम ए फंगी, एग्जाम्पल पेंसिलिन। कुछ मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है, जो फंगी होते हैं, फफूंद होता है, तो उसका मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, दवा बनाने में भी किया जाता है। जैसे पेंसिलिन होती है तो उसका बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी एंड सम डाइजेस्ट रफेज। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो विटामिन्स होती है हमारे बॉडी में, विटामिन्स होती है उनको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और कुछ को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। जो रफेज होता है, मोटा चारा होता है, उनको ये पचाने का काम करते हैं। डू यू नो निमोनिया इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाई वायरस। जो निमोनिया होता है, जो खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। जब वायरस हमारे बॉडी में ज़्यादा इंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उनके कारण निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। हाउ डू माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी। अब कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर है उसमें कैसे जीवाणु इंटर करते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जर्म्स कैन इंटर आवर बॉडी इन मैनी वेज थ्रू कट्स और वुंड्स। जर्म्स हमारे अंदर कैसे इंटर करते हैं, जब हमारे शरीर के पार्ट्स पे शरीर के कोई भी पार्ट्स पे कट्स लग जाता है या कोई घाव हो जाता है, तो उसके थ्रू जर्म्स क्या होते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं। सेकेंड है वी ब्रीथ देम इन। और जब हम कहीं डर्टी एरिया पे रहते हैं और जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं या जर्म्स चले जाते हैं। थर्ड है थ्रू अनक्लीन वाटर और अनक्लीन एंड स्टेल फूड। और जहाँ पे जो अनक्लीन यानी साफ़ पानी नहीं रहता है और साफ़ भोजन नहीं रहता है, बासी भोजन रहता है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, हमारे अंदर जर्म्स चले जाते हैं। फोर्थ है थ्रू बाइट्स ऑफ एनिमल्स सच एज मॉस्किटो। जब कोई भी जानवर अगर काट लेता है, हमारे शरीर के किसी पार्ट पे काट लेता है, जैसे मॉस्किटो है, तो ये अगर ये काट लेता है या डॉग ही काट लिया, ठीक है, कोई भी जानवर है काट लेता है, तो उससे क्या होते हैं, जर्म्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। फिफ्थ है थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ दे आर कंटामिनेटेड बाय द माइक्रोब्स। और जो दूषित फ्रूट रहते हैं, मतलब अनइन्फेक्टेड जो रहते हैं, इन्फेक्टेड जो फ्रूट्स रहते हैं, संक्रमित जो फल रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, जो कि उसके ऊपर
फैले रहते हैं, तो उसके कारण भी जब हम उसको अपने भोजन में शामिल करते हैं बिना धुले, तो वे उसके ज़रिए भी हमारे बॉडी के अंदर ये इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब इससे हमें प्रोटेक्शन हमें कैसे करना चाहिए, माइक्रोब से हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम माइक्रोब्स ओनली इफ़ वी आर हेल्दी। हम अपने आप को इससे सुरक्षित रह सकते हैं यदि हम स्वस्थ रहें तो। यदि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो अपने आप को इससे सुरक्षित भी रख सकते हैं। किससे? माइक्रोब्स से। जितने भी जर्म्स होते हैं उनसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल बी सफर्ड फ्रॉम एनी डिजीज। अगर ऐसा नहीं, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। सफर्ड क्या होता है? ग्रसित हो जाएंगे। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट। हमें हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट। हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। थर्ड है वॉश योर हैंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। और टॉयलेट आने के बाद में क्या करना चाहिए? हमें हैंड को वॉश कर लेना चाहिए। कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन एंड जर्म्स फ्री। इसमें कह रहे हैं अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारे हैंड्स हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से क्लीन रहे। फिफ्थ है वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हमें हैंड वॉश करना चाहिए। फिर सिक्स है कट ओवर नेल्स रेगुलरली। हमारे अपने नाखून को रेगुलर हमें उसे साफ रखना चाहिए या कट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इन वेरी कोल्ड एंड इन हॉट रीजन। जो माइक्रोब्स होते हैं वे बहुत ही गर्म जगहों पर और बहुत ही ठंडी जगहों पर नहीं बढ़ते हैं, मतलब वो वहाँ पे उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। that is why food is stored in freezer or refrigerator because here the temperature is very low। इसी कारण क्या होता है, जो फूड है, जो भोजन है, उनको फ्रीज में स्टोर किया जाता है, जिससे कि जो फ्रिज का टेम्परेचर रहता है वहाँ का लो रहता है, मतलब ठंडा रहता है। और जानते हैं कि जो जहाँ ठंडी जगह रहती है तो वहाँ पे जो जीवाणु होंगे, जो जर्म्स होंगे, वो फैलते नहीं हैं, ज़्यादा नहीं पनपेंगे। So as food are boiled because microbes do not grow at high temperature। इसी तरह जो भोजन को उबाला जाता है, कोई भी भोजन बनाया जाता है, तो वहाँ भी माइक्रोब्स नहीं बढ़ते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ का हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर मतलब 50 के अक्रॉस या 100 तक भी चला जाता है, तो इसी तरह हाई टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स इज़ 37। और जो इनका माइक्रोब्स के जो बढ़ने का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर ज़्यादा बढ़ते हैं, जब 37 डिग्री रहता है टेम्परेचर, तभी उनका ये डेवलप ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा अनुकूल तापमान इनके लिए कितना होना चाहिए? 37 डिग्री होना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन। भोजन का संरक्षण कैसे किया जाता है, सुरक्षित कैसे किया जाता है? फूड इज़ वैल्यूएबल। भोजन मूल्यवान है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड। इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुकड और अनकुकड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। जो भोजन पका हुआ भोजन है और ना पका हुआ जो भोजन है, उसे दोनों को हमें उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके यूज़ करने के बाद भी और यूज़ करने के पहले भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दिस स्टोरिंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। इस जो हम भोजन को स्टोर करते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? भोजन संग्रहण कहा जाता है। फूड प्रिजर्वेशन is the method of preparing food so that it can be stored for future use। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी विधि है जिससे जो भोजन को हम लंबे समय तक या भविष्य में उसको संरक्षित कर सकते हैं आगे यूज़ के लिए। इसीलिए कहते हैं कि फ्यूचर में इसको स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे कि कभी हमें इसकी कमी ना हो। मोस्ट फूड रिमेन्स ईडेबल फॉर ओनली ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ही भोजन होते हैं जो एक लंबे समय तक ही खाने के योग्य रहते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसे फूड रहते हैं कि वो 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें कुछ अभी आगे बताएंगे कि कौन से होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेनली द कॉज ऑफ फूड स्पॉयलेज। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे खासकर भोजन को बहुत ही जल्दी ही क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इनका ख़राब होने का कारण यही होता है कि उसमें जर्म्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। Therefore, food preservation depend on rendering condition unfavorably for their growth। ये इस प्रकार डिपेंड करता है, फूड प्रिजर्वेशन इस तरह मतलब डिपेंड करता है कि जो जीवाणु जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है, मतलब उनके ग्रो करने का जो तरीका है, जो बढ़ रहे हैं उनका प्रतिकूल वातावरण बनाया जा सके, मतलब उनको फैलने से रोका जा सके। इस तरह से उनको जो ये कंटेनर होते हैं इस तरह इनको बनाया जाता है। जो बर्तन वगैरह होते हैं जो मार्केट में बिकते हैं, कई दिनों तक हम उसको यूज़ करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो उनके बर्तन को इस तरह से बनाया जाता है। अब इसमें बताएंगे क्या है प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग ड्राइंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड द यूज़ ऑफ केमिकल्स। और जो प्रिजर्वेशन है, जो फूड को संरक्षित रखने की विधि है, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, कुछ को सुखाकर, कुछ भोजन को सुखाकर रखते हैं, कुछ को गर्म करके और कुछ को ठंडा रख के भी, और कुछ में क्या करते हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें केमिकल का यूज़ करके उनको कई दिनों तक उनको सुरक्षित रखते हैं, जिसमें उसमें कीड़े ना लगें या छोटे छोटे जीव ना उसमें उत्पन्न हो, इसलिए उनको संरक्षित किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जीवाणुनाशक जो जर्म्स को मार दे, जो जीवाणुओं को मार दे, उसका यूज़ किया जाता है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हीटेड और बॉइल्ड बिफोर एन ऑपरेशन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जितने भी यंत्र होते हैं, क्या किया जाता है, उनको हीट किया जाता है, बहुत ही गर्म किया जाता है या उबाला जाता है एक ऑपरेशन से। तो इनको बनाने से पहले इनका कोई भी बर्तन है या कोई भी कंटेनर है तो सबसे पहले उसको हीट या बॉइल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस विधि, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जीवाणुनाशन कहते हैं। देयर आर सम सब्सटेंस दैट किल माइक्रोब्स ग्रोइंग इन वॉन्ड्स एंड कट्स। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि माइक्रोब्स को मार देते हैं। उसमें कुछ ऐसे पदार्थों को, इसके ऐसे केमिकल्स को मिलाया जाता है कि ये क्या करते हैं कि इनको माइक्रोब्स को मार देते हैं, और जिससे आगे क्या हो कि हमारे लिए वो सेफ बना रहे। दीज आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर बॉडी फाइट्स अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रोब्स। हमारी जो बॉडी होती है वो जीवाणुओं से लड़ने के लिए क्या करती है, लड़ती रहती है, मतलब हानिकारक चीज़ों से लड़ती रहती है। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ टेकिंग प्रिकॉशन वी फेल इट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतर्कता के बाद भी, मतलब बहुत सीरियस के बाद भी क्या होते हैं, हम किसी न किसी डिजीज़ से हम क्या हो जाते हैं, उससे हम ग्रसित हो जाते हैं, सफ़र्ड हो जाते हैं। वी देन हैव टू टेक मेडिसिन टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो इससे हमें बचने के लिए, हमें बीमारियों से बचने के लिए या उससे लड़ने के लिए हमें मेडिसिन की नीड होती है, हमें उसे लेना हमें मस्ट रहता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्लासेस अदर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।